मैं रोशनी खानदे जनरल न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। चैनल के चीफ एडिटर असलम खान की रिपोर्ट। कल दिनांक 18 मई 2023 को जलगांव शहर में हज पर जाने वाले हाजियों के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठन दावत इस्लामी हिंद ने जलगांव स्थित शेर अली हॉल में एक दिवसीय हज प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में धुलिया के मौलाना फारूक चिश्ती ने हज पर किए जाने वाली धार्मिक विधियां जैसे एहराम बांधना, तवाफ करना, सही का तरीका, हलक और तकसीर का तरीका बताया। साथ ही हज के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान और उनके व्यवहारिक तरीके की जानकारी दी। वही दावत इस्लामी हिंद के जिला अध्यक्ष जुबैर अत्तरी ने भी हाजियों को नमाज, वुजू, गुस्ल और मदीना शहर में जाने और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पर जियारत करने का तरीका बताया। इस प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में जलगांव जिले के कई हज पर जाने वालों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में भारत देश की उन्नति और विश्व शांति के लिए दुआ की गई। इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में तौफीक अत्तरी, हाफिज अतीक अत्तरी, मुख्तार शाह, वसीम अत्तरी, तौहीद अत्तरी, हाफिज हसनैन, फैजान कादरी और जुनैद खाटिक ने प्रयास किया। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जलगांव शहर में मौजूद हैं और जलगांव शहर के शेर अली हॉल में हम मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत से इस साल हज पर जाने वाले हाजियों के लिए दावत इस्लामी की जानिब से ट्रेनिंग कैंप तरबियत इज्तिमा का सिलसिला किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर तादाद में जलगांव शहर के और अतराफ़ के हुज्जाज इकराम यहाँ आकर हज के हवाले से बहुत सारे अहकामात सीख रहे हैं। आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी दुनिया भर में कुरान और सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रही है। इसके तकरीबन 80 से ज़ायद डिपार्टमेंट हैं, 80 से ज़ायद शोबाजात है। इसमें से एक शोबा मजलिस हज व उम्रा भी है जो हज पर जाने वाले, उम्रा पर जाने वाले हाजियों और दीगर आशिकान रसूल की तरबियत करता है, उन्हें बताता है कि हज किस तरह करना चाहिए, उम्रा किस तरह करना चाहिए। तो ये हज और उम्रा डिपार्टमेंट के तहत यानी दावत इस्लामी की जानिब से आज जलगांव शहर में शेर अली हॉल में तरबियत इज्तिमा का इनेकाद किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम आकर के यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं। मैं आपको भी गुजारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि आप भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो और साथ में ये भी पैगाम देने की कोशिश करूँगा कि आपके भी अगर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हज पर जा रहे हों तो आप उनको दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता करें, ज़िम्मेदारान से आप उनको कांटेक्ट करवाएं और किस तरह हज के मनासिक अदा किए जाते हैं ये सीखने के लिए ज़िम्मेदारान से आप उनको रब्ता करवाने की कोशिश करें। अल्लाह करीम हम सब की कोशिशें कबूल फरमाए। बिलखुसूस में शहर जलगांव के तमाम दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान का शुक्रगुजार हो। इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे अंदाज में इस तरबियत इज्तिमा को कामयाब किया। अल्लाह करीम इन सब को भी दारैन की बरकतों से मालामाल फरमाए। जिन जिन ने जिस तरीके से भी इसमें ताउन किया है अल्लाह करीम इन्हें दोनों जहान की रहमतों से हिस्सा अता फरमाए और इस खिदमत के सदक़े अल्लाह उन्हें उनके वालिदैन के साथ हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इनको क्या क्या सिखाया यहाँ पे? जैसे आए हुए जो लोग थे उम्रा को जाने वाले, आपने क्या सिखाया उनको? हज पर जाने वाले जितने हुज्जाज इकराम हमारे यहाँ पर आए हुए हैं ना, इनको हमने एहराम बांधने का तरीका और जो हज के 5 दिन होते बिलखुसूस उसमें जो इनके अहकामात है, फ़राइज़ है, वाजिबात है, वो चीज़ों की जो है ना तालीम दी है, तरबियत की है कि किस तरह उनको सफ़र हज तय करना है, किस तरह घर से निकलना है, एहराम कैसे बांधना है, फिर लेडीज़ के क्या क्या मसाइल है और इसी तरह फिर हज के क्या क्या अहकामात है, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको सिखाई है। साथ में इनको वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका और साथ में आज प्रैक्टिकल नमाज का तरीका भी इनको सिखाया गया है ताकि ये अपने हज के साथ साथ नमाज को भी दुरुस्त करने में कामयाब हो। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से आपके पास से? शहर जलगांव से तो अभी हमारे जो इल्म में है वो तकरीबन 50 से 60 लोग हैं। हाँ, लेडीज़ अलग है और जेंट्स अलग है, यानी अगर दोनों को मिलाते हैं तो तकरीबन 100 लोग हमारे हो जाते हैं। प्रॉपर जलगांव के है क्या आसपास के? सब जलगांव के ज़्यादा हैं, फिर कुछ भुसावल के हैं, कुछ इसी तरह धरनगांव है, पाचोरा है, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से हैं। एहराम रहेगा तो कितनी चादरें होंगी? 4 चादरें कम से कम हर बंदे के पास में, हर इस्लामी भाई के पास में 4 चादरें होनी चाहिए, है ना? तो एक सेट ऐसा ले लें और एक सेट सादे कपड़े का। अब ये जो होती है चादर, इसका पना होता है,
हाइट के मुताबिक होती है, किसी की हाइट ज़्यादा हुई, वहाँ पर जाने के बाद में इस तरीके से लगा कर देख लेना, आप देख सकते हैं। अगर सीने तक आ रहा है तो ले लें, हाइट ज़्यादा और उसकी यहाँ तक आ रहा है, उसको नीचे से लगाने के बाद में यानी चादर यहाँ तक आ रही है तो फिर वो वाले का तो और ऊपर हो जाएगी, है ना। फिर नमाज के अंदर घुटनों का खुलने का अंदेशा होगा। तो ये याद रखना है, कम से कम 2.25 मीटर की होनी चाहिए, उससे कम की नहीं। वैसे अगर किसी की सेहत बहुत ज़्यादा है तो सेहत ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है उसको 2.5 मीटर लगे, वरना कॉमन जो है वो 2.25 मीटर में मामला हो जाते हैं। इसके 2 तरीके हैं बांधने के। आसान तरीका जो है वो मैं बता देता हूँ। सीधे हाथ पर जो है कम रखना है, ये सीधा हाथ है, इस पर कम है, उल्टे हाथ पर ज़्यादा है। पैर इस तरीके से चौड़े होने चाहिए, पैर चौड़े रहने चाहिए। चौड़े रहेंगे जब आप बांधेंगे एहराम तो चलने में आसानी रहेगी। और पहले से आपने पास में रखा तो बांधने में नीचे से एहराम तंग हो जाएगा और चलने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से रखें। ये जो चादर होगी ये इस तरफ आएगी, सीधा सीधा जो है उल्टी की तरफ। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाने के बाद में ये जो चादर का सिरा होता है इसको ऊपर रखिएगा। अगर आप इसको लेकर गए इस तरीके से, आप देख सकते हैं नीचे से क्रॉस हो गया होगा, इसको ऊपर रखें तो नीचे से पूरा सीधा रहेगा। देखिए ये जो है इस तरीके से लाएं और इस तरीके से फोल्ड करना रहेगा। ये फोल्ड हो गया। ये चादर हमने अंदर डाली थी, इससे सत्र खुलने का अंदेशा नहीं रहता है। ये हमने बांध ली। दूसरी जो चादर रहेगी वो कांधों पर इस तरीके से डाली जाती है। ये तरीका हुआ है ना। अब हमको जब इस्तेमाल करना होगा, अब बाज़ लोग जो रहते हैं उसको समझ नहीं पाते बेचारे, उसमें परेशान रहते हैं। तो इसका आसान मामला ये है कि आप एहराम की चादर अभी से ख़रीद लें, उसको धुल लें और धुलने के बाद में उसकी प्रैक्टिस घर पर शुरू कर देंगे। आप वहाँ पर जानने के बाद में देखेंगे कि बाद इस्लामी भाई ऐसे होते हैं बेचारे एहराम लेकर घूम रहे होते हैं कि इसको बांधना है, कैसे बांधा जाएगा, है ना। एहराम भी बांधते नहीं आता है। बाद इस्लामी भाई ऐसे भी मिलेंगे कि उनके पास जो एहराम होता है वो पॉलिस्टर के कपड़े का होता है, पॉलिस्टर। अब बताएं, पॉलिस्टर का कपड़ा जब बांधेगा फोल्ड करेगा तो वो टिकेगा नहीं, टिकेगा। इसी तरीके से इसके ऊपर बेल्ट जो बांधा जाता है, फुकाहा फरमाते हैं कि एहराम कसने की नीयत से अगर बांध रहा है तो वो मकरूह है। क्या है? मकरूह है। चूंकि हालत एहराम में हमारे पास में जेब नहीं होती। अब वक्त की ज़रूरत मोबाइल हो गया है, कुछ रहे ना रहे मोबाइल तो रहना ज़रूरी होता है ना। मोबाइल है, फिर हम सर का हलक बनाएंगे, उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, तो बंदा हाथ में लेकर तो घूमेगा नहीं। तो रकम, पैसे, ज़रूरत की अशिया रखने की नीयत से बेल्ट बांधना ये जायज़ है। एहराम कसने की नीयत से बांधना मकरूह है। ये हमने बांधी चादर, और जब इस्तिबा करना रहेगा तो इस्तिबा का आसान तरीका ये है, ये चादर हमने डाली है, इसको इस तरीके से पकड़ें, ये इस्तिबा हो गया, है ना। इस तरीके से डालने में आदमी पकड़ता है तो ये ऐसा हो जाता है। अब डालेगा तो फिर वो निकल जाएगा। डालना इस तरीके से रहता है कि चादर के बाहर हाथ हो, इस तरीके से फड़का मारे। और अगर इस्तिबा करना है तो इस्तिबा में भी इस तरीके से रहेगा कि बगल के नीचे छोड़ देवे चादर को और इस तरीके से डाल लें। तरीका समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए देखिए ऐसा है कि अगर सिरा
ये जो बार बार गिरने का मामला है ना, तो जो मैंने अर्ज किया था ना कि ये जो चादर है ये ऊपर रखिएगा, लट्ठे वाली नीचे बांधिएगा। अब ये टावल वाला एहराम है जिसको टर्किश का भी कहते हैं। अब आप देखें इसको कि इसके अंदर जो रेशे निकले हुए हैं ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, उससे आसानी रहती है, बार बार गिरता नहीं है एहराम। और लट्ठे के ऊपर डाले अगर आप तो बार बार भड़का मारते रहेंगे, है ना। ये देखिए, इसको मैं डालकर बताता हूँ। ये देखिए, देखो क्या, लेकिन लट्ठे का रहेगा ना, तो लट्ठे का ऐसे करेंगे ना फौरन नीचे आ जाएगा वो। तो एक जोड़ी अगर किसी ने ले भी लिया होगा, दोनों जोड़ी सादा लिया होगा, तो एक ये वाला खरीद लेंगे और वो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको लेकर चले जाइएगा अगर किसी को ज़रूरत पेश आए वहाँ पर। एक नेकी कितनी है? 1 लाख के बराबर है। तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ में उसको साथ में रख लीजिएगा कि ज़रूरत नहीं तो क्या करेंगे ले जाके। तो 1 लाख एहराम जो है किसी को हदिया करने का सवाब मिलेगा हमको, है ना। तो तरीका समझ में आ गया होगा, ये पहला वाला आ गया, माशाल्लाह आ गया है। खाने के बाद में इंशाल्लाह, ठीक है। पीछे इस इमाम को, ठीक है, इस तरह से हमको करना है। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, नियत हो जाने के बाद हस्बे मामूल हाथ बांधने हैं। कैसे बांधने, ये देखिए, हाँ देखिए, हथेलिया का जो रुख है वो किबले की तरफ होगा मुकम्मल। बाद में क्या करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते नहीं, बल्कि सीधा नॉर्मल अपने हाथों पर वो रहेगी। और अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब यहाँ निगाह का रखनी, जब हम सजदा करेंगे और गर्दन को टाइट रखना है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना है, उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखना है, 3 उंगलियां पुष्ट पर हो, दोनों उंगलियों को हल्का बनाना है और इस तरह नाक के ऊपर हाथ बांध लेना है, नाक के ऊपर या नाक से नीचे। तो दोनों पोजीशन में आप कोई एक पोजीशन पर हाथ बांध सकते हैं, ठीक है ना। मौलवी साहब हमारे पीछे देख लें, आतिफ भाई हैं, आतिफ भाई है और कोई है ना, इस तरह से, ठीक है। अब हमारी निगाह सजदे की जगह रहेगी, हर नमाज में निगाह हमारी सजदे की जगह रहेगी। यहाँ हमारी जरूरत नहीं देख सकते, अगर देखेंगे तो फिर नमाज में फर्क पड़ेगा। इसी तरह अब अगर आप इमाम के पीछे, तो मैंने आपको जैसे बताया कि सना पढ़ के खामोश हो जाना है, इमाम सब किरत करेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, वक्त जो कम है मैं एकदम मुख्तसर बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमको रुकू में जाना है, तो रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों से घुटने पकड़ लेना चाहिए, अल्लाहु अकबर, देखिए, है ना। दोनों हाथ टाइट रखना है, दोनों पैर भी सीधे रखने हैं, बिल्कुल टाइट रखने हैं, और पीठ भी टाइट रखनी है। फरमाया जाता है कि अगर रुकू में हम इतनी पीठ को सीधे रखें कि अगर हमारे पीठ पर एक प्याला पानी का भरकर रख दिया जाए तो भी वो इधर उधर ना हो, उसका पानी झुके ना, यानी इतनी सीधी पीठ हमको रखनी है और पीठ की सीध में हमको गर्दन रखनी है, ठीक है। अब इसी तरह हमारी जो निगाह होगी वो दोनों पैर के बीच में होगी, या फिर फरमाया जाता है बेहतर और मुनासिब है कि सीधे पाँव के पीठ पर हमारी निगाह हो, पंजे पर, ठीक है ना, सीधे पैर के पंजे पर हमारी निगाह हो। इसी तरह रुकू में हम कहेंगे इसकी तस्बीह, रुकू की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। जी क्या कहेंगे, ध्यान है, क्या है, तवज्जो है और ध्यान है। अगर मैं सही बोल देता तो नॉर्मल सुन लेते, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग की माशाल्लाह नमाज का तरीका सीखने में ध्यान है और तवज्जो है। तो रुकू की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सजदे की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल आला। रुकू की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सजदे की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल आला। तो अभी हम रुकू की पोजीशन में हैं, तो यहाँ कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहेंगे, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम हो गया, अब आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाएंगे। फिर अब यहाँ हमको रब्बना लकल हम्द कहना है। क्या कहना है, रब्बना लकल हम्द। अब चूंकि इसमें तफसीलात है मगर मैं एकदम मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, चूंकि हमको हज के मनासिक भी सीखना है। अब यहाँ को टाइट खड़ा रहना है। बाज़ लोग जो है ना वो टाइट खड़ा नहीं होते हैं, बल्कि अधूरे खड़े होकर सीधे सजदे में चले जाते हैं, तो इस तरह उनका वाजिब छूट जाता है और इस वाजिब छूटने की वजह से उनकी नमाज वाजिबुल इयादा हो जाती है, यानी उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत तवज्जो रखने की आदत है। हाँ, जिनको तकलीफ है कि जिनकी पीठ सीधी नहीं हो पा रही है तो उनके लिए मुआफ़ है,
मगर जो सीधी कर सकते हैं, जिनको तकलीफ नहीं है, तो उनको रुकू से बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, उसके बाद रब्बना लकल हम्द कहना है, फिर हमको जो है कि सजदे में जाना है। ठीक है, अब सजदे में जाने का तरीका क्या है कि दोनों हाथों से हमने घुटने मजबूती से पकड़ना है, फिर पहले जमीन पर घुटने टिकेंगे, फिर हाथ टिकेंगे, फिर नाक टिकेंगी और फिर पेशानी। तो पेशानी और नाक का जमीन पर जमना जरूरी है, अगर नहीं जमा तो हमारा सजदा नहीं होगा, सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, अब आप जाएंगे सजदे में, और सजदे में जो है ना 10 उंगलियां टेकने की भरपूर कोशिश करें पैरों की, है ना। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। अब सजदे की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। तो 3 मरतबा पढ़नी है। पहले आप देख लें कि पैरों की 10 उंगलियां टिकी हुई हो। उलमा फरमाते हैं कि अंगूठा, हर पैर का अंगूठा और उसके बाद की 2 उंगलियां वाजिब है। अगर ये नहीं टिकी तो हमारा सजदा नहीं होगा, सजदा नहीं होगा तो वो नमाज वाजिब लियादा होगी। ठीक है, अब सुब्हान रब्बियल आला। अच्छा, हाथ जो है, हाथ हमने जमीन से ऊपर रखना है, जमीन पर टेकना नहीं है। कौन से? कोहनी वगैरह हमारी जो है ना, कोहनी का हिस्सा, ये जमीन पर टेकना नहीं है, बल्कि जो है इसको ऊपर रखना है। पैरों की उंगलियां देख लें, पेशानी और नाक अच्छी तरह जमीन पर टिकी हुई होना जरूरी है। 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कह लीजिएगा, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। तो वही ना, मैं वही कहना कि कोहनी जो है ना वो जमीन पर नहीं टेकना है। हाँ, अगर जमात में है, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो पेट पर आप लगा सकते हैं, मांडी और पेट से लगा सकते हैं, लेकिन अलग नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं तो पेट से और मांडियों से हाथ को जुदा रखना है। अल्लाहु अकबर। जी, देखिए मेरे तरफ देखिए आप, ये पंजे हमको जमीन पर टेकना सजदे, यहाँ से कोहनी तक ये टेकना नहीं है, इस तरह मना किया गया, बल्कि इसमें तो हदीस से बात में मतलब वही बयान की है। तो टेकना नहीं, बल्कि इस तरह उसको ऊपर रखना है। और अकेले नमाज पढ़ रहे तो पेट से भी जुदा रखना है इसको, और मांडियों से भी, है ना, यानी जिसको रान बोलते हैं उर्दू में। और अगर जमात के साथ पढ़ रहे तो फिर उसको चिपका लें। ये इस पे हुक्म दिया गया कि हमारी हाथों की वजह से हमारे बाजू वाले नमाज़ों को तकलीफ ना पहुँचे। इस्लाम कितना ख्याल रखता है कि एक दूसरे को हमारी हरकत से भी तकलीफ ना, नमाज में भी तकलीफ देने से मना किया गया। हाँ बहरहाल, अब ऐसा समझ के चले हम मुख्तसर कि आप आखिरी कायदे में आ गए। सपोज आपने एक रकात समझ ली, तो जिस तरह आपने एक रकात समझ ली, उम्मीद है कि इसी की बरकत से 4 रकातें समझ में आती होगी। जैसे एक रकात हमने पढ़ी, उसी तरह हमने बकी रकातें पढ़नी, तरीका वही है। ठीक है, अब आप ऐसा समझ के चले कि कायदे में आ चुके हैं, आखिरी कायदे में आ गए। अब हमको उसमें क्या क्या पढ़ना है ये सुन लीजिएगा। सबसे पहले उसके आदाब समाज फरमा लें कि कायदे में अपने जो हाथ है, हाथों की उंगलियां जो है वो घुटने से ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना है, ऊपर रखना है। अच्छा, दोनों हाथों की निगाह हमारी गोद में होगी या ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हम सजदा करते हैं वहाँ हमारी निगाह होगी। ये एक तरीका हो गया। अब जो है हमको सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात का एक हर्फ भी गलत हुआ तो उलमा फरमाते हैं कि वाजिब अदा नहीं हुआ, और वाजिब अदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई, उस नमाज को दोबारा पढ़ना होगा, वो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। एक भी अगर हर्फ गलत हो गया काय का अत्तहियात, नमाज नहीं। बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक मसला है, इसकी तरफ बहुत सारे लोगों की तवज्जो नहीं होती। अत्तहियात मुकम्मल पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, अंदाज क्या होगा वो देखिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अशहदु अल्लाह पर जब हम आएंगे ना तो अशहदु अल्लाह पर उंगली उठा देना, इल्ला पर गिरा देना। अच्छा, बाद लोग भी बांध कर रखते हैं, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को साबित किया है। यूँ उठा करके बिछा देना हुजूर की सुन्नत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको बिछा देना, इन्हें बांध कर नहीं रखना है। बहुत लोग बांध कर रखते हैं, ये खिलाफ सुन्नत बताया जाता है। ठीक है, तो अशहदु अल्ला, ला पर उठाना, इल्ला पर गिरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब करेंगे कैसा, अंदाज क्या होगा, ये देखिए
ये 2 उंगलियां यहाँ दबा लेनी है, बीच वाली और अंगूठा इसका हल्का बनाना है और शहादत की उंगली को उठाना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, ये इसका सिंबल है, अलामत है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह आपने अत्तहियात मुकम्मल पढ़ लिए, उसके बाद फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दुरूद इब्राहिम मुकम्मल तौर पर जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब उसके बाद जो है दुरूद इब्राहिम के बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये भी आप जो है कि पढ़कर नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। कुरान में जितनी दुआएं हैं वो दुआओं को दुआए मासूरा कहा जाता है, उनमें से कोई भी एक दुआ पढ़ लेंगे आपकी नमाज हो जाएगी। अच्छा, दुआए मासूरा पढ़ लेने के बाद अब वक्त आता है सलाम फेरने का। सलाम कैसे फेरेंगे? अब सलाम बहुत सारे लोग गलत तरीके से फेरते हैं, जो सुन्नत नहीं है, घुमाते बिल्कुल किधर भी, और बस या तो नीचे गर्दन करके घुमाएंगे या पूरा घूम जाएंगे। ये सब जो है ना सुन्नत तरीके नहीं। सादा सिंपल सुन्नत के मुताबिक तरीका ये है सलाम फेरने का कि यहाँ हम गर्दन रखे हुए, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, अपने कंधे पर निगाह रखेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गाल जो है ना, ये रुखसार जिसको बोलते हैं गाल, ये हमारे कंधे के सीधे हो जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ना ऊपर देखने की आदत है, ना नीचे देखने की आदत है, ना सामने देखने की ज़रूरत है, ना पीछे देखने की। ये हो गया आपका मुकम्मल नमाज का तरीका, जो कि हमने मुख्तसरन सीखा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।